हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे इनकम फ्रॉम सैलरी और आज का टॉपिक रहेगा वैल्यू ऑफ कार, माने कार का टैक्सेबल पोर्शन निकालना है। कार एक परक्विजिट्स है, अनुलाभ है, ये स्पेशल पर्सन है, ठीक है, स्पेशल परक्विजिट्स है, स्पेशल परक्विजिट्स है, याद रखिएगा। इसके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं कि स्पेशल परक्विजिट्स क्या होता है, स्पेशल पर्सन क्या होता है, उन्हीं के लागू होता है, बता चुके, लास्ट क्लास देख लीजिएगा AK कॉमर्स में। तो आज हम लोग वैल्यू ऑफ कार माने कार का टैक्सेबल पोर्शन निकालना है। ये कार का टैक्सेबल पोर्शन क्या होगा, कितना होगा, जिसको कि हम लोग ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीका से, बहुत हर तरह के कंडीशन को हम डिटेल में बता रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम टोटल डिटेल में रफ करके, वर्किंग करके आप समझाते चले जाएंगे वैल्यू ऑफ कार। देखिएगा, अगर वीडियो ठीक लग जाता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार, माने मोटर कार जो एक परक्विजिट है इसका वैल्यूएशन कीजिए मोटर कार का। नंबर 1, ये कंडीशन तो 1 है, 2 है, 1 से लेकर कितना है, 6 है, माने 6 तरह का कंडीशन है। 6 तरह का कंडीशन आपको बताने वाला है। कितना तरह का, 6 तरह का कंडीशन। इसको जान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लार्ज कार ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, पूरा खर्चा एम्प्लॉयर सहता है। एक लार्ज कार मिला हुआ एम्प्लॉय को और पूरा खर्चा एम्प्लॉयर सहता है, पूरा खर्च। द कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज, कार जो है केवल ऑफिशियल पर्पज, माने कार का इस्तेमाल केवल ऑफिस के लिए होता है। किसके लिए, ऑफिस के लिए होता है। तो इसका कहना है मतलब टैक्सेबल पोर्शन निकालिए। तो कंडीशन नंबर 1, वैल्यू ऑफ कार, ठीक है। चूंकि इसका यूज क्या है, फॉर ऑफिस यूज ओनली, क्या है, फॉर, देखिए कंडीशन है क्वेश्चन में, फॉर, ये सब ध्यान रखना है, ऑफिस यूज ओनली, केवल ऑफिस यूज के लिए होता है। अगर कार का वैल्यू ऑफिस यूज के लिए होगा तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। अगर कार का वैल्यू केवल ऑफिस यूज के लिए होता है तो कार में कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब इसका वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। इसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, NIL, नील मतलब इसको हम ग्रॉस सैलरी में शामिल नहीं करेंगे, NIL, नील। वैल्यू ऑफ कार इज नील, तो कार का वैल्यू क्या हो गया, नील, बस खत्म। क्योंकि केवल कार क्या, ऑफिस यूज के लिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंडीशन 1 हो गया। चलिए एक एक करके समझाते जाते हैं, एक एक करके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा इसमें आपको। एक बार में बड़ा हॉचपॉच लगता है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 आते हैं, क्योंकि 5 और 6 कंडीशन इसमें लगभग है। कंडीशन 2 पढ़ा जाए। कंडीशन 2, फिर लार्ज कार है। ये बोलिएगा सर लार्ज कार क्या होता है, लार्ज कार, स्मॉल कार, इसके बारे में बता चुके। लार्ज कार क्या होता है, जिसका इंजन कैपेसिटी, जिस कार का इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा होता है तो लार्ज कार कहलाता है। क्या कहलाता है, लार्ज कार, याद रखिएगा 1.6 लीटर से ज्यादा होगा। इसको अब डिटेल में हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके रूल हम लिखा चुके थे, पहले देख लीजिएगा लास्ट क्लास में हमारा, ठीक है, AK कॉमर्स में। तो चलिए इसमें भी आता है आपको। चलिए कंडीशन 2 पढ़े नहीं पड़े। लार्ज कार ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द कंपनी, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द कंपनी, कार का पूरा खर्च कंपनी सहता है, एम्प्लॉयर मालिक सहता है। विच आर 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, जो कि 60,000 रुपया का है। पूरा खर्च कौन सहता है, एम्प्लॉयर मालिक सहता है। उसका खर्च एक साल में कितना आ रहा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, PY में प्रीवियस ईयर 60,000 रुपया है। कॉस्ट ऑफ कार कितना है, 2,80,000, कार का कॉस्ट कितना है, 2,80,000 रुपया। द कार इज यूज फॉर प्राइवेट पर्पज, कार जो है केवल प्राइवेट यूज हो रहा है, केवल प्राइवेट यूज हो रहा है, केवल प्राइवेट। पहले क्या था, ऑफिशियल था, केवल क्या था, ऑफिशियल था। तो यहां वैल्यू ऑफ कार, ये जो कार, वैल्यू ऑफ कार, ये कार जो है फॉर प्राइवेट यूज ओनली, पहले लिख देते हैं किसके लिए, फॉर प्राइवेट यूज, फॉर प्राइवेट यूज ओनली, ये केवल प्राइवेट यूज होता है। अगर कार केवल प्राइवेट यूज होता है तो याद रखिए जितना भी कंपनी ने खर्चा किया कार उसको लिख लीजिएगा,
इसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कार, कार का जो डेप्रिसिएशन का 10% जोड़ देंगे, एज्यूम्ड है, हर क्वेश्चन में ऐड होगा। तो इसमें आ जाइए, आपको आते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कार कितना है, 60,000 रुपया है। इसमें ऐड कर देंगे कार का कॉस्ट कितना है, कार है 2,80,000, ऐड कर देंगे 10% ऑफ 2,80,000 एज डेप्रिशिएशन, एज क्या है, डेप्रिशिएशन। तो 2,80,000 का 10% आएगा 28,000, तो ये हो गया 88,000। यही हो गया क्या चीज, वैल्यू ऑफ कार। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक कर लीजिए, एकदम अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ कार, इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ कार। जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग क्या चीज, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसको ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे, इसका टैक्सेबल पोर्शन है, इसको लिख भी देते हैं हम, ठीक है, ताकि आप लोग दिमाग में रह जाए क्या चीज़ है, ये टैक्सेबल है, क्योंकि सैलरी में हम टैक्सेबल पोर्शन को ही लिखते हैं, ये टैक्सेबल है। तो कितना हो गया, 88,000, वैल्यू ऑफ कार 88,000। इट इज क्लियर। चलिए, क्लियर हो गया आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबका अलग अलग दीजिए, सब कंडीशन का और सबका अलग अलग क्वेश्चन, अच्छा से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा। कंडीशन 2 हो गया। चलिए, 2 के बाद 3, 6 कंडीशन बताने वाले हैं हम, 5 या 6 क्वेश्चन में देख लीजिएगा, हम तो देख नहीं रहे हैं। अब 3 लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कंडीशन नंबर 1 2 3। वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार मतलब टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कार पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, ये है नंबर 3, लार्ज कार मीन्ड फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज। ये दोनों इस्तेमाल में होता है, प्राइवेट भी और ऑफिशियल भी, ठीक है। लार्ज कार मिला हुआ एम्प्लॉय को, जो कि दोनों इस्तेमाल होता है, प्राइवेट भी इस्तेमाल होता है घरेलू, और ऑफिशियल ऑफिस के लिए भी, कार्यालय के लिए भी। प्राइवेट यूज बोथ, ठीक, लार्ज कार। ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, पूरा खर्चा एम्प्लॉयर सहता है, पूरा खर्चा एम्प्लॉयर सहता है। तो जरा इसको लिख लेते हैं, फॉर प्राइवेट एंड ऑफिस यूज, बोथ इस्तेमाल होता है, बोथ दोनों। लार्ज कार है, पूरा खर्चा कंपनी सहता है। अगर लार्ज कार है तो इसको लिखिएगा 2400 रुपया पर मंथ, ये रूल है, 2400 रुपया पर मंथ इंटू 12 महीना का, ये कार का वैल्यू हो गया 24 रुपया पर मंथ इंटू 12 महीना। 2400 इंटू 12, 28,800 रुपया। कितना होगा, 28,800 रुपया। ये हो गया वैल्यू ऑफ कार, 28,800। तो कितना लिख देंगे यहां पर, 28,800 रुपया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टैक्सेबल है, जो कि हम ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कार आ गया 28,000, इसी पर टैक्स लगेगा, तो सैलरी में शामिल कर लीजिएगा ग्रॉस में जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका रूल हम पूरा आपको लिखवा चुके हैं, पूरा कंप्लीट लिखा चुके हैं नियम को, रूल को, ठीक है, कैसे एप्लीकेबल होगा इसको जरा देख लीजिएगा एक एक कॉमर्स में, ठीक है, एकदम देख लीजिएगा इसको। कंडीशन नंबर 4, 3 हो चुका, 3 के बाद 4 होता है, ठीक है ना। 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है। नंबर 4 कहाँ है, 3 के बाद 4 होता है, ठीक है। ये 4th नंबर। स्मॉल कार, छोटी कार, 2 तरह कार मिलता है, लार्ज कार इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर एक्सीडिंग मोर देन, और स्मॉल बोलेगा तो जिसका इंजन कैपेसिटी है ना लेस देन
1.6 लीटर, जो कि 1.6 लीटर से कम है जिसका इंजन कैपेसिटी, नॉट एक्सीडिंग 1.6 लीटर। 1.6 लीटर ज्यादा है तो लार्ज कार, और 1.6 लीटर से कम है तो स्मॉल कार। तो स्मॉल कार मींट फॉर बोथ, दोनों इस्तेमाल होता है, प्राइवेट एंड ऑफिशियल। कार छोटी है, इस्तेमाल दोनों होता है, प्राइवेट घर के लिए भी और ऑफिस के लिए भी। ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, पूरा खर्चा एम्प्लॉयर सहता है, कार छोटा है। शॉफर, शॉफर मतलब ड्राइवर, इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, साथ में ड्राइवर भी दिया गया, कार के साथ में शॉफर ड्राइवर भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर स्मॉल कार है, तो फिर निकालते हैं वैल्यू ऑफ कार, कार का वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कार। फॉर प्राइवेट लिख देते हैं, प्राइवेट, हाँ क्या लिखा है, फॉर प्राइवेट एंड ऑफिस यूज, ठीक है ठीक है ठीक लिखे, ठीक है, फॉर प्राइवेट एंड ऑफिस यूज, बहुत इस्तेमाल होता है प्राइवेट एंड ऑफिस। कार स्मॉल है, क्या है, स्मॉल कार है, स्मॉल कार होगा तो 1800 रुपया पर मंथ। पूरा खर्चा अगर कंपनी सहता है, कौन सह रहा है, पूरा कार का खर्चा एम्प्लॉयर मतलब मालिक मतलब कंपनी सहता है। तो अगर छोटी कार स्मॉल कार तो 1800 रुपया पर मंथ है, कितना रुपया, ये 1800 रुपया पर मंथ है, ये रूल है, इंटू 12 महीने। तो 1800 रुपया पर मंथ इंटू 12 महीने कितना होगा, मल्टीप्लाई करके लेते हैं, 1800 पर मंथ इंटू 12 महीने का 21,600 रुपया। इसमें ड्राइवर मिला हुआ है, ड्राइवर अगर ड्राइवर देगा तो इसमें ड्राइवर के भी जोड़ेंगे 900 रुपया पर मंथ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो ड्राइवर का नहीं ऐड करेंगे, यहां शॉफर ड्राइवर दिया हुआ है, ठीक है, ड्राइवर दिया तो ड्राइवर का 900 रुपया जोड़ा जाता है। तो ऐड करेंगे फॉर ड्राइवर, ड्राइवर का जो है 900 रुपया, कितना रुपया है, 900 रुपया पर मंथ। तो 900 रुपया पर मंथ के हिसाब से चलिए हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं, जो गलत नहीं होना चाहिए। 900 इंटू 12, 10,800 रुपया, कितना हो जाएगा ये, 10,800 रुपया। इसको टोटल कर लीजिए, 0 0 8 6 14 का 4 हाथ रह गए 1 2, तो हो जाएगा 32,400 रुपया, ठीक है। 21 10 31 8 6 14 32, यही हो गया कार का टैक्सेबल पोर्शन। तो वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार मीन्स ये क्या हो गया आपको, चलिए इसको डिटेल लिख देता है, ये टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल, तो कितना हो गया 32,400 रुपया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना कंडीशन जान लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं अगर तो हम बता रहे हैं, इतना कंडीशन जान लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज, चलिए हो गया। अब इसको हम लोग हटा देते हैं। 4 के बाद क्या होता है, 5 होता है, 4 के बाद क्या होता है, 5 होता है ना, 5 के बाद 6 लास्ट, अच्छा 5 नंबर 4, 5 4 हो चुका है। वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार देख लेते, पढ़ते हैं 5 नंबर, 5 नंबर कहाँ है, ये 5, 2 स्मॉल कार, देखिए 2 स्मॉल कार है, आर प्राइवेट, 2 स्मॉल कार आर प्राइवेट, ठीक है, प्रोवाइडेड है, 2 स्मॉल कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को 2 स्मॉल कार दिया गया, 2 कार दिया गया, 2 फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस के लिए। मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कार आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, पूरा खर्च एम्प्लॉयर सहता है। अभी जो भी क्वेश्चन बनाए थे सब में कार एक था, लेकिन कभी कभी एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार मिलता है, एक से ज्यादा कार मिलेगा तो कार का वैल्यू कैसे करेंगे, तो जरा देख लीजिए, यहाँ प्रॉब्लम आएगा, कार एक से ज्यादा है तो जरा देख लीजिए, पूरा खर्चा कौन, एम्प्लॉयर सहता है। तो वैल्यू ऑफ कार, तो फॉर
फर्स्ट कार, पहला कार के लिए एज पर रूल जो हमारा रूल अप्लाई होता है, छोटी कार है, खर्चा एम्प्लॉय सहता है, एम्प्लॉयर, तो 1800 पर मंथ है इंटू 12। तो पहला कार का वैल्यू कितना हो गया, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है देखें, 1800 इंटू 12, 21,600 रुपया। ये पहले कार का वैल्यू हो गया, कितना हो गया, 21,600 रुपया, 21,600 रुपया एक कार का। फिर फॉर सेकेंड कार, दूसरा कार जो है इसका वैल्यू किया जाएगा जिस तरह हम लोग प्राइवेट यूज के लिए करते हैं, किसके लिए कहते हैं, प्राइवेट यूज के लिए। तो कंपनी जितना भी खर्चा सहता है, सेकंड कार, पहला कार देखिए इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 3 लाख रुपया का है, एक्सपेंसेस और कार कितना 60,000 है। तो पहला कार का वैल्यूएशन हो गया, सीधा बात है कि पहला कार का वैल्यूएशन एज पर रूल करेंगे क्योंकि स्मॉल कार है और खर्चा एम्प्लॉयर से रहता है, तो 1800 रुपया करके होगा। सेकंड कार आ जाइए, सेकंड कार एक्चुअल कॉस्ट कितने हैं इसका, 2,80,000 और खर्चा कितना इस पर होता है 50,000। तो इसका यूज हम लोग प्राइवेट पर्पस में जो करते थे, केवल प्राइवेट वाला पोर्शन इसलिए जो प्राइवेट जो पोर्शन का जो हम लोग करते थे, आप लोग ये वैल्यूएशन माने प्राइवेट के तरह करेंगे। तो एक्सपेंसेस ऑफ कार 50,000 है, देखिए तो एक्सपेंसेस ऑफ कार ये 50,000 इसको लिख देना है। इसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ कार कितने का है, 2,80,000, 2,80,000 एज डेप्रिशिएशन, एज डेप, तो कितना हो जाएगा ये 28,000। तो इसका वैल्यू हो गया 78,000। दोनों को ऐड कर दीजिए, यही हो गया वैल्यू ऑफ कार। सबका रूल डिटेल में बताए हैं, अगर डिटेल में अगर आपको देखना देखिएगा उसको। और नहीं तरीका ये होता है, दो कार अगर एक से ज्यादा कार देगा तो पहला कार का एज पर रूल और बाकी का क्या करेंगे, प्राइवेट कार की तरह इस्तेमाल करेंगे इसका यूज वैल्यूएशन। 21,600 प्लस 78,000, 99,600 रुपया, कितना हो गया 99,600 रुपया, 99,600 रुपया। ये कार का टैक्सेबल पोर्शन निकल गया 99,600 रुपया। चलिए इसका ये कर लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कार। एक से ज्यादा कार में स्ट्रेस होगा, ठीक है। पहला कार का वैल्यूएशन एज पर रूल कर दीजिएगा और बाकी जितना भी कार बचेगा तो जितना भी खर्चा कौन कंपनी करता है और डेप्रिसिएशन का जोड़ देंगे 10%, जितना भी खर्चा कंपनी करता है और डेप्रिसिएशन 10%, ये फिक्स रूल है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नंबर 6 आते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, बस हो गया कंप्लीट। 5 और नंबर 6, 6 में आइए पढ़ते हैं। लार्ज कार है, 6 में लार्ज बड़ी कार है, मीन्ट ऑफ बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस, ऑफिशियल एंड प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए। प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉई, लेकिन प्राइवेट जो खर्चा एम्प्लॉई सहता है, खर्चा कौन सहता है, एम्प्लॉई नॉट एम्प्लॉयर। कार का खर्चा कौन सहता है, जितना भी प्राइवेट पोर्शन का एम्प्लॉई सहता है। तो जरा देख लीजिए, वैल्यू ऑफ कार स्मॉल है, वैल्यू ऑफ कार, इसका यूज क्या, बोथ यूज है, ऑफिशियल प्राइवेट, फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट, निजी प्राइवेट यूज, बोथ। चलिए छोटी कार है लेकिन खर्चा कौन सहता है, एम्प्लॉय सहता है। छोटी कार है, खर्चा एम्प्लॉय सहता है, तो 600 कितना होगा, 600 रुपये पर मंथ होगा, 600 इंटू 12, ये रूल है टोटल, ये 7200 रुपया।
तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कार 7200 रुपये, इसका टैक्सेबल पोर्शन हो गया 7200 रुपया वैल्यू ऑफ कार। इसको क्या बोलेंगे, कार का टैक्सेबल पोर्शन। इसका फोटो कॉपी ले लीजिए, कुछ देर हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग उतारिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।